नमस्ते प्रिय भाइयों एवं बहनों, स्वागत है आप सभी का। बहुत समय पहले बाबूजी ने एक सीख दी थी, क्योंकि पुराने समय में लोगों को सिखाने का ढंग एक्चुअली में कहानी के माध्यम से ही होता था और वो किसी न किसी के जीवन से रिलेटेड होती थी और उसको इस तरह से बताते थे कि सामने वाले के दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाए। तो ये कहानी उसी के बारे में है और मैं चाहूँगा कि ये सब आप भी अपने जीवन में धारण करें, आपको एक नई सीख मिलेगी। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। किसी शहर में एक बहुत ही अमीर व्यक्ति रहता था, जिसको हर वक्त बहुत सारे लोग घेरे रहते थे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब उसे हकीकत में मदद की ज़रूरत थी। तब उसके पास मदद के लिए कोई मौजूद नहीं था, कोई नहीं आया, क्योंकि उसके बहुत सारे मित्र थे, बहुत सारे साथी थे। इसलिए जब राम को पता चला कि वो परेशानी में है तो उसने सोचा कि श्याम तो उसका बहुत अच्छा साथी है, वो तो जाएगा ही। इसी प्रकार श्याम ने सोचा कि हो न हो घनश्याम तो उसके पास में गया ही होगा। और घनश्याम सोचता है कि राम तो सदा ही उसकी मदद के लिए तैयार रहता है, आगे से आगे रहने की कोशिश करता है और वही सबसे करीबी है, तो वो ज़रूर से ज़रूर गया होगा। दूसरी तरफ कल्लू सोचता है कि बल्लू तो उसकी मदद के लिए गया ही गया होगा और इस तरह से अंत में उसकी मदद के लिए कोई नहीं जाता। अब इसके विपरीत तरफ एक दूसरा पहलू लेते हैं। इस तरफ एक गांव में रहने वाला एक किसान है, जो कि स्वयं लंगड़ा है। वो एक छोटी सी झोपड़ी में रहता है और उसका सिर्फ एक मित्र है। और उसे पता चलता है कि उस लंगड़े उसके मित्र के यहाँ पर आग लग गई है। वो बड़ा गुस्सा हो जाता है, नाराज होता है, कहता है कमबख्त ने अपनी ही झोपड़ी में आग लगा ली। उसे कोसता है, लेकिन वो कहता है कि वही सिर्फ मेरा मित्र है तो मुझे तो जाना ही होगा। और वो जाता है, उसकी मदद करता है और उसे बचा लेता है। तो इस कहानी को सुनाते हुए बाबूजी ने जो सीख दी वो ये है कि बहुत सारे मित्र बनाने से बचो, क्योंकि बहुत सारे मित्र बनाना व्यर्थ है। उन्होंने ये कभी नहीं कहा मित्रता से बचो, उन्होंने कहा बहुत सारे मित्र बनाने से बचो। जीवन में एक ही मित्र या कम से कम मित्र सबसे अच्छे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।